तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, ऊपर से बारिश और चालू हो गई, बस थोड़ा मुश्किल है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की थी। उतने में ऊपर से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइस, शिमला में हमारा दूसरा दिन। दोपहर के 12 बज रहे हैं। हालांकि लग नहीं रहा है कि 12 बजे, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह 7 बजे है। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। अभी अचानक से मौसम चेंज हो गया है, बारिश भी हो गई है और आसार यही लग रहे हैं बारिश के ही। और हमारे पास छाता भी नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा अब। एक्चुअली हम काफ़ी चीज़ें लाना भूल गए इस ट्रिप में। प्लान एकदम लास्ट मोमेंट में बना था, लाइक 3-4 दिन पहले ही प्लान बना था कि चलो एक नॉर्थ का हिमाचल का टूर करते हैं अच्छा सा। तो काफ़ी चीज़ें हम लाना भूल गए, तो धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पे जैसे जैसे सब मिलेगा वैसे वैसे ख़रीदेंगे। ये देखो बारिश आई हुई है, वो रोड गीली है पूरी। बाकी मौसम वैसे शानदार है, बस थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि कान प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो कान हल्का दर्द करने लग गए। कैप वो अजीब लगती है थोड़ी। मेरे पास देखो नहीं है। कल रात को हम मॉल रोड वगैरह सब एक्सप्लोर कर लिया और सुबह मनाली निकलने का प्रोग्राम था, लेकिन सुबह लेट हो गई उठने में, तो वो हो नहीं पाया। तो अभी मोस्टली हम दोपहर की यहाँ से हमने देखा नेट पे HRTC की वेबसाइट पे हमने चेक किया, दोपहर को 3 बजे के आसपास कुल्लू के लिए बस जाती है। तो मोस्टली प्लान वही है कि यहाँ से हम HRTC के बस स्टैंड पे जाएँ और फिर वहाँ से कुल्लू के लिए बस पकड़ें। बसेस का हमने ऑनलाइन देखा था, ऐसे तो बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट स्टिल एकदम क्लियर नहीं है कि मतलब यहाँ से कहाँ कहाँ बस जाएगी और क्या क्या टाइमिंग्स है। तो इसके लिए हम जो बस टर्मिनल है वहाँ पे जा रहे हैं, जो नया बस टर्मिनल है। शिमला में 2 बस टर्मिनल है, एक ओल्ड बस टर्मिनल और एक नया ISBT बस टर्मिनल। तो जो भी बाहर बसें जाती है वो सब ISBT बस टर्मिनल से ही जाती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से वहाँ जाने का अभी देखते हैं कुछ बस वगैरह क्या होता है। ओला ट्राई की बुक करने के लिए, होटल तक कोई कैब्स अवेलेबल नहीं थी। वहाँ से ऊपर टैक्सी या कैब कुछ मिल नहीं रहा था। बस आई तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ऊपर से ISBT बस नहीं जाती, आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे वाली जो रोड है। तो उसके लिए शॉर्टकट था सीढ़ियों और से। और यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग है ये पता नहीं है हमने सही शॉर्टकट लिया है, कहाँ आ गए हम समझ नहीं आ रहा। बट लेकिन एक ट्रेल, सीढ़ियाँ, रास्ता सब दिख रहा था। सो लेट्स सी। यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया। ये नीचे वाली रोड जाना है, तो उसके लिए रास्ता कहाँ से है? ISBT जाना है, तो बस पकड़नी है ISBT के लिए। अच्छा यहाँ से है क्या रास्ता? कहाँ से? यहाँ से तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है ये, तो यहाँ से ऐसे कूद के नीचे आना था। अब यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, बट शॉर्टकट है ये। गाइस हम लोग यहाँ पे नीचे खड़े हैं, यहाँ से भी बस आ जा तो रही है, लेकिन सब बस रुक नहीं रही। कुछ बसें रुकी लेकिन वो ISBT नहीं जाती है, और जो ISBT आती है वो रुकी ही नहीं। पता नहीं क्या फंडा है यहाँ का। और बाकी डेडिकेटेड बस स्टॉप्स तो है नहीं, आपको ऐसा मतलब हाथ दिखा के वैसे रुकना पड़ता है। तो इसलिए अब कैब बुक की है। पहले कैब भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, अब एक कैब मिली है, देखते हैं क्या होता है, आता है या नहीं। क्योंकि एक कैब ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, लाइक ड्राइवर ने कैंसिल कर दी थी। अब उसका वेट कर रहे हैं कैब का। ऊपर से बारिश और चालू हो गई, हमारे पास छाता नहीं है, थोड़ा सा भीग रहे हैं। बाकी जैकेट तो वाटरप्रूफ है और बैग्स और भी वाटरप्रूफ है, तो कुछ इशू है नहीं वैसे। देखते हैं यार, फंडा थोड़ा मुश्किल है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ये 3:30 बजे कुल्लू की बस है, उसमें कौन सी बस है? ऐसी है क्या? ऐसी आएगी। कितना है उसका किराया? 400 कुछ होगा, 400 कुछ होगा। ऐसी बस होगी, और इससे बढ़िया बस में नहीं है। अच्छा रात को ऐसी भी, तो मतलब रेगुलर में यही बसें जाती है। वॉल्वो का क्या बोला? रात को बोला, वही कंफर्म करना पड़ेगा।
दोपहर के 3 बज रहे हैं। फाइनली हम ISBT पहुंच गए। कैब का वहाँ से 119 रुपये लगे कैब से और 42 किलोमीटर्स। अब फाइनली ISBT हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने मनाली जाने की बस के बारे में इंक्वायरी करी। वैसे तो हमने नेट पे काफ़ी सर्च किया ही था, बट यहाँ पे भी पूछा तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 2 तरह की बस जाती है। एक है डीलक्स और एक है नॉर्मल बसेस, और दोनों ही नॉन AC है। AC बस जाती नहीं है, HRTC की कोई भी AC बस नहीं जाती है यहाँ से मनाली। तो डीलक्स का उन्होंने बोला कि सिर्फ दिन में 2 बार जाती है, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। लेकिन 5 घंटा यहाँ पे वेस्ट करना समझ नहीं आया हमें। तो हमने उनसे पूछा पहले कौन सी बस जाती है, तो उन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी बस जाती है 3-3:30 बजे की है, 3:30 बजे की है बस, और वो हमें कुल्लू छोड़ देगी। यहाँ पे बसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, कौन सी बस कितने बजे के टाइम पे जाती है। तो हमें 3:30 बजे की कुल्लू की बस दिखी उसके अंदर, तो वो बस हमें सही लगी। यहाँ पे 5 घंटा वेट करने से अच्छा हम उतने टाइम में मोस्ट ऑफ कुल्लू पहुँच जाएंगे। तो अभी उसी की टिकट्स बुक करी है और उसका फेयर है 480 रुपये पर पर्सन, और यहाँ से 3:30 बजे निकलेगी। वहाँ मोस्टली 5-6 घंटा में पहुँच जानी चाहिए, बाकी वहाँ पे पहुँचने में पता चलेगा कि कितना टाइम लिया। और ये सुपरफास्ट बस है, इसके अंदर आगे सुपरफास्ट लिखा हुआ था, तो हो सकता है ये जल्दी पहुँचे। लेकिन है ये ऑर्डिनरी बस ही, लाइक AC या कोई बेटर सीट्स ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे अपनी सीट्स होती है वैसी ही है। आई डोंट थिंक सो बसेस इतनी अच्छी है, सो आई डोंट थिंक सो इतनी कंफर्टेबल होगी या इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस जर्नी का। बट देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। जो भी ऑप्शन है सब रात को है या सुबह सुबह है। बसेस चाहे कैसी भी हो, लेकिन जर्नी अमेजिंग होनी, क्योंकि मतलब जो सीनिक व्यू होगा रास्ते का वो मेरे सबसे कमाल का होना चाहिए। तो ठीक है, हाँ एक बैड पॉइंट है बस का, बट हो सकता है सीनिक व्यू से थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ जाए। लेकिन एक चीज़ हमने पढ़ी थी, लाइक काफ़ी सारे फोरम से पढ़ी थी, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बसेस है ना वो बेटर है। लाइक गवर्नमेंट में आपको जो डीलक्स हो गई या फिर ऑर्डिनरी बस हो गई वो बेटर है कंपेयर टू दी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे बस रन करती है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेफ्टी एंड क्या कैसे बोल सकते हैं अपने कि इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि जो गवर्नमेंट बसेस का है ना उसका एक्सपीरियंस बेटर है। एज़ पर अदर पीपल्स एक्सपीरियंस उनका प्राइवेट बस के कंपैरिजन में HRTC का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो उस हिसाब से हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए। HRTC वही अपनी जो गवर्नमेंट रन हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो गई, यहाँ पे 2 चलती है, एक HRTC और एक HPTDC। तो और बाकी इन जनरल ये भी मैंने देखा है फॉरम्स में कि HPTDC की बसें बेटर है HRTC से, लेकिन HPTDC की फ़िलहाल मनाली से शिमला के बीच में बसेस नहीं चल रही है। बस का टाइम था लगभग 8:54 का या 9 बजे, मान लो 9 बजे तक का टाइम था बस का कुल्लू पहुंचाने का। लेकिन रास्ते में काम चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी रोड भी ख़राब थी, तो बस ड्राइवर धीरे धीरे चला रहा था, तो उसके अंदर टाइम उसकी वजह से ज़्यादा लग गया। हाँ, लेकिन वो चीज़ अच्छी थी कि काफ़ी सेफली चलाई हुए रास्ते बस, वो चीज़ हम बोल सकते हैं। हालांकि बस इतनी अच्छी नहीं थी, हाँ ड्राइविंग काफ़ी अच्छी थी। हाँ ये बात तो है। बस इन शॉर्ट मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप HRTC की ऑर्डिनरी बस अगर आप ले रहे हो ना, तो मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे की अगर कोई जर्नी है ना, तो वहाँ पे बेस्ट है वो कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। बाकी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ड्राइवर्स काफ़ी सेफली चलाते हैं, ये आज मैंने नोटिस किया है। और बाकी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट HRTC ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 3 to 4 hours। सो इन दैट केस HRTC जो बेटर बसेस है, जो लग्जरी बसेस है, वो भी चलती है। तो आप देख लो जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे अगर वो अवेलेबल है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन।
अकॉर्डिंग टू अस। हम लोग कुल्लू पहुँचे लगभग 11 बजे और यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था। आई मीन सड़क पे सब कुत्ते दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था, ये हालत थी यहाँ पे। तो होटल वगैरह हमने पहले बुक किया नहीं था, हमने सोचा था कि ठीक है हम 9 बजे पहुँचेंगे तो 9 बजे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और आसपास में क्या होगा उस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन बस में ही एक और जने थे जो यहाँ पे रहते हैं कुल्लू में, वो हमारे साथ में ही थे बस में। तो उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की थी कि वहाँ पे पास में ही एक होटल था, आई गेस उनकी पहचान का था या वो कभी रुके हुए हैं वहाँ पे। बोला तो यूजुअली हाँ जब भी आते हैं वैसे जरूरत पड़ती है तो। हाँ, तो उन्होंने उस हिसाब से कि हाँ हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए वो किया। लेकिन होटल जरा भी अच्छी नहीं थी, लाइक रूम मेंटेनेंस जरा भी नहीं था, टॉयलेट्स एकदम गंदे हुए थे, बेडरूम ठीक ठाक था उसमें भी साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके वो मांग रहा था लगभग 800 से 850 रुपये। बस से उतरने के बाद में एक और बंदा मिल गया था, वॉज ऑल्सो बैक पैकिंग एंड वो केरला से था, उसे भी वो रूम बिल्कुल नहीं समझ आया। और वहाँ से निकलने के बाद में मैंने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है यहाँ पे, उसकी रेट्स मैंने चेक करी हुई थी एंड रेटिंग्स भी उसकी अच्छी मिली एंड उसको रेटिंग्स भी अच्छी थी, तो हमने वहाँ जाने का डिसाइड किया। और उसकी रेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 850 से 1100 के बीच में वेराई कर रहे थे, अलग डिपेंडिंग ऑन द रूम। तो वहाँ पे वो दोनों रूम समझ नहीं आए, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस आ गए जो कि थोड़ा दूर है, अराउंड वहाँ से 900 मीटर की वॉक थी। रूम एटलीस्ट जो हम 1600 रुपये और 800 रुपये वाले जो रूम्स थे उससे बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है ये रूम्स, एंड द होटल इटसेल्फ इज़ प्रीटी गुड। लेकिन होटल का मैं एक्सटीरियर और आपको सुबह बता सकता हूँ बिकॉज अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। तो गूगल मैप्स में मैंने जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का गेस्ट हाउस है, होटल सरवरी SARVARI, तो वो मैंने डाल दिया एंड रास्ता देख के हम निकल ही रहे थे, उतने में ऊपर से आवाज़ आई कि यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि होटल है यहाँ पे सरवरी, वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप गलत रास्ता जा रहे हो, आगे कोई होटल है नहीं, हो वैसे इस नाम से कोई होटल है नहीं। तो हम घबरा गए। सबसे पहले तो रात के 11:30 बजे को ऐसा आवाज़ दे रहा है कहाँ जा रहे हो, उसके बाद में बोल रहा है कि नहीं आप जहाँ जा रहे हो वहाँ होटल है नहीं, जबकि हमने गूगल मैप्स में देखा है कि वही लोकेशन है। तो फिर अब भाई नया शहर था हमारे लिए, तो हमने फिर चलना शुरू कर दिया। उतने वो फटाफट नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर से फटाफट भाग के नीचे आया और बोलते नहीं नहीं रुको रुको रुको, आप मेरे को गलत मत समझो, मैं कोई गलत आदमी हूँ नहीं, आप मेरी बात सुनो। जो गूगल मैप्स आपको रास्ता बता रहा है ना वो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ जहाँ से आप सीधे सीधे शॉर्टकट में पहुँच जाओगे। तो उन्होंने रास्ता बताया एक और फिर उन्होंने बोला कि देखो आप मैं मानता हूँ कि लोग यूजुअली यही समझते हैं कि गलत आदमी होगा, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ। और थोड़ा उन्होंने अपने बारे में बताया कि देखो मेरी यहाँ पे दुकान है और लोग यूजुअली यहाँ पे होटल और के चक्कर में भटक ही जाते हैं गूगल मैप्स, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं है, तो यूजुअली लोग मेरी दुकान में पूछ लेते हैं। तो आपको देख रहा था कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। तो ये रास्ता आप इस रास्ते से जाओगे आप पहुँच जाओगे। हमने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा जेन्युइनली हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे था। हमने यही सोचा था कि हाँ वो अपने बोलेगा कि आप मेरी होटल में रुक जाओ या और कोई सर्विस ऑफर करें, बट देन ही वॉज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प अस, सो इट वॉज रियली गुड ऑफ हिम। एंड ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे और हेल्पफुल है। बाकी आगे जो एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो बस अभी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और बस अब आराम करना है। दिन आज का इतना ही, काफ़ी टायरिंग डे था, बहुत लंबी जर्नी थी। एक्चुअली रोड्स भी, मंडी तक रोड्स अच्छी थी, उसका रोड्स भी खराब हो गई थी। मंडी तक तो रूट ऐसा था एकदम क्लास रोड थी, एंड जैसे ही मंडी पहुँचे, मंडी से लेके कुल्लू उसका एकदम उल्टा, एंड वो अराउंड 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता था, तो वो रास्ता काफ़ी ख़राब था। ऑल्दो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, जो नया 4 लेन हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो उसका कंस्ट्रक्शन चालू है, उसकी वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। यूजुअली ख़राब ही रहता है रास्ता, बट अभी और ज़्यादा ख़राब। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे और आए के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। कल मोस्टली कुल्लू एक्सप्लोर करने का प्लान है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।